हाय फ्रेंड्स, मैं परिंद्र भाई। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम 54th बायल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल की है। रैपिड राउंड थे यहाँ पर और इस पूरे टूर्नामेंट को गाटा कमास्की ने जीता है, लेकिन दूसरे स्थान पर भारत के निहाल सरीन रहे। तो फ्रेंड्स, इसी टूर्नामेंट की एक मैंने गेम सेलेक्ट की है आप लोगों के लिए। शुरू करते हैं। विंसेंट काइमर के साथ ये गेम खेली गई थी। फिफ्थ राउंड में रैपिड गेम है और बहुत ही अच्छी मैं इसी गेम करूंगा। नाइट F3 के साथ यहाँ विंसेंट काइमर ने शुरू किया। G6 यहाँ निहाल सरीन ने खेला। D4 हुआ, बिशप आया G7 स्क्वायर पर, देन हुआ C4, D6 तो नाइट C3 स्क्वायर पर, नाइट C6, देन D5, नाइट पर अटैक बना, नाइट गया E5 स्क्वायर पर और उसके बाद यहाँ विंसेंट काइमर ने नाइट एक्सचेंज किया, नाइट टेक्स E5, बिशप टेक्स E5, देन हुआ E4, बिशप G5, देन बिशप G2 स्क्वायर पर, नाइट F6, देन बिशप E3 और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया। क्वीन गई D2 स्क्वायर पर और क्वीन के D2 स्क्वायर पर जाने के बाद फ्रेंड्स एक बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर खुलती है। मेरे एक साथी थे, उन्होंने किस तरह से फ्लैंकेटेड बिशप स्ट्रक्चर को तोड़ा जाना चाहिए उसकी एक स्ट्रेटेजी काफी समय पहले मुझे बताई थी और वही स्ट्रेटेजी विंसेंट काइमर ने यहाँ पर लगाई थी। रुक E8 की ऑप्शन को पहले यहाँ पर ब्लैक ने चुना, तो F3 की ऑप्शन यहाँ व्हाइट ने की। A6 हुआ, देन हुआ H4 और सीधा इन पॉन थ्रस्ट को आगे शुरू कर दी जाए। ब्लैक ने जो गलती की मेरे ख्याल से, उन्होंने यहाँ कैसल ना करने की। खैर, पहले यहाँ हुआ C5, देन हुआ G4 और मेरे ख्याल से ब्लैक इस पॉइंट पर H5 की ऑप्शन भी कंसीडरेबल थी, एक अच्छा अल्टरनेटिव था, क्योंकि अगर क्या होगा, पॉन आगे पुश होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉन्स का लॉक लग चुका है, कुछ नहीं होने वाला इसमें। और अगर यहाँ एक्सचेंज किया जाएगा तो नाइट से नाइट H5 स्क्वायर पर आ सकता है और पॉन इंटैक्ट रहेंगे। उसके बाद हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी अगर यहाँ ये F पॉन आगे पुश किया जाएगा। खैर, गेम पर चलते हैं। यहाँ हुआ था E6, D टेक्स E6, बिशप डेवलप हुआ, बिशप टेक्स E6, देन हुआ H5। फाइनली ये मूव तो नहीं था। B5, देन H टेक्स G6, F टेक्स G6 होने के बाद फ्रेंड्स एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जो कि मैं खुद कई बार फंस चुका हूं इस ऑप्शन के अंदर, बिशप H6 की। और यहाँ रुक तो पहले ही ऑलरेडी रुक के लिए H5 सेमी ओपन आ चुकी है। क्वीन को आप ला सकते हैं सीधा H6 स्क्वायर पर काफी जल्दी, लेकिन यहाँ हुआ था C टेक्स B5, दैट्स ओके, D5 और D5 में अब यहाँ ब्लैक क्या थ्रेट दे रहा है, इस डी पॉन को आगे पुश करके फॉक लगाने की। तो व्हाट अबाउट दिस बिशप टेक्स C5 ऑप्शन, ये ऑप्शन मुझे अच्छी लगी। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो D टेक्स C4, क्वीन टेक्स D8, रुक टेक्स D8, F टेक्स C4, देन व्हाट अबाउट दिस A टेक्स B5, बिशप टेक्स B5, रुक पर अटैक बनेगा तो बिशप बीच में लग जाएगा, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। उस वे में गेम बिल्कुल इक्वल चलती, लेकिन E टेक्स D5 की ऑप्शन को कंसीडर करने के बाद फ्रेंड्स पहले वो तो हुआ नाइट टेक्स D5 और प्रॉब्लम ये है कि व्हाइट का किंग बिल्कुल रुक के सामने आ चुका है और किस तरह से हटेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ नाइट टेक्स D5 की जा सकती है अगर सिंपल यहाँ से मैट्रिक एक्सचेंज किया जाएगा क्वीन टेक्स D5 जैसी ऑप्शन। तो क्या होगा, क्वीन टेक्स D5, बिशप टेक्स D5, देन हाँ किंग को फिर उसके बाद F2 जैसे इस स्क्वायर पर मूव किया जा सकता है। खैर चलिए फ्रेंड्स, गेम में ही चलते हैं। यहाँ हुआ था बिशप G5, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन के लिए सेफ स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, D7 स्क्वायर। देन हुआ नाइट E4 और नाइट के E4 स्क्वायर पर आने के बाद क्या थ्रेट आ सकती है, यहाँ ये नजर आ ही गया है। बिशप D4, दैट्स गुड मूव मेरे ख्याल से। तो B टेक्स A6, रुक एट A गोज टू B8 और यहाँ अब क्या तैयारी है, डायरेक्टली इस B2 पॉन पर अटैक बनाने की तैयारी है निहाल सरीन की। नाउ व्हाट अबाउट दिस रुक C1 मूव। ये मूव मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब भी यहां पर ब्लैक रुक टेक्स B2 की ऑप्शन को ऑप्ट करेगा तो रुक C2 यहां पर पहले व्हाइट कर पाएगा और अगर रुक B1 चेक किया गया तो रुक C1 यहां व्हाइट कर सकता है। लेकिन अगर यहां रुक एट E गोज टू B8 अगर ब्लैक ऑप्ट कर लेगा तो उसके बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहां व्हाइट को हो सकती है, तो एक अच्छी पॉसिबिलिटी थी। पर यहाँ पर विंसेंट काइमर ने अपने रुक को लिया B1 स्क्वायर पर, क्वेश्चनेबल है। बिशप टेक्स G2 और फ्रेंड्स ऑल ऑफ अ सडन एक टैक्टिक्स नजर आई यहाँ निहाल सरीन को, जो उन्होंने लगा दिया डिफ्लेक्शन। यहाँ ये F3 पॉन ओवरलोड है ऑलरेडी, तो वैसे F टेक्स G4 होने के बाद रुक टेक्स C4, नाइट जाएगा, यहाँ पर एक पॉन की लीड, यहाँ पर ब्लैक को जीतने का मौका मिलेगा एक पॉन को। यहाँ हुआ था A7, क्वीन टेक्स A7, थोड़ा क्वेश्चनेबल मूव है, ज्यादा बेटर ऑप्शन तो शायद वही थी। बिशप आया C4 स्क्वायर पर फ्रेंड्स विंसेंट काइमर ने बहुत अच्छी, मैं कहूंगा, यहाँ वापसी की है। फिलहाल कुछ देर के लिए नाइट विन हो चुका है। देन क्वीन F7 स्क्वायर पर, डेडली मूव है। क्वीन H2 और क्वीन के H2 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स क्या गेम प्ले होने वाला है यहाँ ये क्लियर है। व्हाइट यहाँ बिशप टेक्स नाइट करेगा, क्वीन टेक्स बिशप होने के बाद यहाँ क्वीन टेक्स H7 किया जा सकता है और उसके बाद चेकमेट करने में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा देर
होने वाली है। तो इसीलिए शायद यहाँ निहाल सरीन ने पहले अपने इस एच पॉन को आगे पुश किया। दैट्स इट। एफ टेक्स G4 और एफ टेक्स G4 की ऑप्शन फ्रेंड्स गेम लगभग वहीं पर चल रही है। काफी प्रेशर में रहे होंगे निहाल सरीन यहाँ से इस पॉइंट पर, लेकिन रुक टेक्स C4 चेक, अटैक लगाने का मौका यहाँ निहाल सरीन को मिल रहा है। किंग गया, D1 जाएगा ही नहीं, D1 स्क्वायर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नाउ व्हाट अबाउट दिस बिशप E5 ऑप्शन? ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन थी। देखिए डिस्कवर्ड अटैक बनता है डायरेक्टली यहाँ इस बिशप पर, पहले तो क्वीन पर, और अब क्या किया जाएगा, क्वीन बची जाए, बिशप बचा जाए, और उसके बाद भी काफी कॉम्प्लिकेशंस यहाँ से खुलती हैं। क्वीन डेफिनेटली यहाँ C2 स्क्वायर पर नहीं आ सकती, अदरवाइज यहाँ फॉक भी लग सकती है। खैर फ्रेंड्स इमेजिनेशन को तो कितना भी डीप कर लिया जाए, लेकिन यहाँ हुआ था रुक D8 और अपने रुक की भी एंट्री करा ली है इस किंग के सामने। यहाँ पर निहाल सरीन ने रुक F1 क्वीन पर अटैक बना, लेकिन अब थोड़ी देर हो चुकी है। यहाँ पर पहला मूव आया निहाल सरीन का नाइट E3 चेक, फॉक लगी किंग और रुक पर, और अब क्या किया जाए? शायद इतनी इन डेप्थ का कैलकुलेशन यहाँ विंसेंट का अगर नहीं कर पाए। व्हाइट के पास इस चेक से बचने के लिए ऑप्शंस कितनी है? आई थिंक कुछ इस तरह की ऑप्शंस मैं कंसीडर करूंगा, सिर्फ यही बेटर ऑप्शन मानी जाएगी। चलिए किंग को रखते हैं पहले E2 स्क्वायर पर। अगर ये किंग E2 स्क्वायर पर आएगा तो आपको यकीन हो या ना हो, ये गेम चेकमेट तक पहुंचती है। किस तरह से? नाइट टेक्स F7 F1 चेक, डिस्कवर्ड चेक होगा। बिशप को फाइनली E3 स्क्वायर पर ही लगाना होगा। क्वीन टेक्स C4 विद चेक होगा, किंग F2 स्क्वायर पर जाएगा, देन बिशप E3 चेक होगा किंग के लिए। चलिए F3 स्क्वायर पर रख देते हैं, H टेक्स G4 विद चेक होगा, किंग को नीचे G2 स्क्वायर पर फाइनली एट लास्ट जाना ही होगा। देन होगा क्वीन E2 चेक, किंग जब H1 स्क्वायर पर पहुंचेगा तो उसके बाद होगा क्वीन टेक्स H2 चेक, और क्या गजब की मेट होगी। जो इस चेकमेट को लगा लेगा वो अपने पर बहुत प्राउड करेगा। दूसरी ऑप्शन क्या है? व्हाट अबाउट दिस? इस नाइट को एलिमिनेट कर दो ना। लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो बिशप टेक्स C3 चेक, एक और डिस्कवर्ड चेक यहाँ इस D8 स्क्वायर पर रखे हुए रुक की वजह से इंतजार कर रही होगी। किंग अगर E2 स्क्वायर पर जाता है तो बिशप C1 चेक, और यहाँ ये तीनों फाइल्स रुक क्वीन ने कवर की होंगी। तो किंग अगर मान लेते हैं कि E1 स्क्वायर पर जाएगा तो भी लगभग वही है, बिशप F2 चेक, और यहाँ E2 भी। खैर यहाँ हुआ था किंग D2, फाइनली कुछ ना कुछ तो मूव चलना ही था। एग्जैक्टली इस पॉइंट पर फ्रेंड्स लगभग चेकमेट हो चुकी है यहाँ पर व्हाइट को। सबसे अच्छी ऑप्शन है बिशप C3 चेक की। यहाँ बिशप C3 चेक की ऑप्शन ये डिस्कवर्ड अटैक जो बना रही है। किंग टेक्स बिशप हो नहीं सकता, अदरवाइज क्वीन से यहाँ अगले मूव में चेकमेट होगी। तो किंग को C1 जैसे स्क्वायर पर ही जाना होगा, देन होगा बिशप D2 चेक, क्वीन टेक्स D2 होने के बाद होगा रुक टेक्स C4 चेक। क्वीन बीच में लगा दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रुक टेक्स C2 चेक नाइट की मदद से क्या चेकमेट यहाँ करोगे। तो मेरे ख्याल से अब जो प्रेशर अभी थोड़ी देर पहले तक विंसेंट काइमर ने बना रखा था, अब वो खुद उसी प्रेशर को झेल रहे हैं। यहाँ पर क्वीन टेक्स C4 की ऑप्शन को निहाल सरीन ने ऑप्ट किया। बहुत तरीके थे उनके पास इस गेम को खत्म करने के, और ये भी एक बहुत स्टाइलिश तरीका है। बिशप टेक्स D8 रुक गया, कोई इशू नहीं है। यहाँ फाइनल मूव आया निहाल सरीन का, वो था क्वीन C2 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद विंसेंट काइमर ने रिजाइन कर दिया, नॉट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर ये क्वीन ब्लैक को मिल चुकी होगी, सिर्फ इसलिए कि जैसे ही ये चेक आएगी तो किंग के लिए E1 स्क्वायर बचेगा, और उसके बाद होगा नाइट G2 चेक, डिस्कवर्ड चेक होगी, और यहाँ ये चेकमेट। फ्रेंड्स क्या कमाल की थी। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर।